हाय ऑल। आज हम लोग एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ये लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करने के लिए एक कॉलम में जो रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किया है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जॉन करके एक एम्प्लॉय नेम है हमारे टेबल में, और हमें याद नहीं है कि ये जॉन नेम के बारे में। हमें सिर्फ ये याद है कि जो जॉन नेम है उसका स्टार्टिंग हो रहा है जे ओ से। हम ऐसे ही नाम दे देंगे हमारे डेटाबेस को एसक्यूएल क्वेरी के साथ, और वो हमें सर्च करके जॉन नेम या फिर जो अगर हमारे मैंने डेटाबेस में सेव है तो जो ये सब नाम्स हमें दे देगा। उस हिसाब से हम जॉन नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं वहां से। तब तब हमें मैंने पैटर्न को मैच करके हमारे डेटाबेस ने हमें रिजल्ट दे दिया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइक ऑपरेटर के साथ हम यूज करेंगे वेर क्लॉज, और वेर क्लॉज के बाद लाइक ऑपरेटर के साथ साथ हम यूज करेंगे हमारे वाइल्ड कार्ड्स। तो जैसे कि परसेंटाइल है, अंडरस्कोर है, ये वाइल्ड कार्ड्स हम यूज करेंगे। और ये वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं ये हमने देखा हुआ है सेशन 45 में, तो जरूर जाके वो सेशन 45 देखिएगा ताकि आप जान सकेंगे कि लाइक ऑपरेटर्स क्या होता है और कैसे हम यूज करते हैं। तो अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे माई एसक्यूएल में सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल ही काम करता है माई एसक्यूएल में। तो ये जो तीन सिंबल्स हैं ये काम नहीं करते हैं माई एसक्यूएल के लिए, सिर्फ परसेंटाइल और अंडरस्कोर सिंबल ही काम करता है। लाइक ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। सिलेक्ट कॉलम्स का नेम जिन्हें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं हमारे रिजल्ट टेबल में। फ्रॉम टेबल का नेम दे दीजिए, वेर क्लॉज यूज करेंगे, फिर कॉलम का नाम यूज करेंगे जहां से आप उस पैटर्न को मैच करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम है तो जॉन हमें सर्च करना था, तो एम्प्लॉय नेम कॉलम से हम सर्च कर रहे हैं इसलिए एम्प्लॉय नेम यहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद लाइक लिखेंगे हमारा ऑपरेटर का नेम, फिर पैटर्न्स में हमारा होगा वाइल्ड कार्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सिलेक्ट स्टार, तो सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है इसलिए स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर कंट्री लाइक, ठीक है, वेयर कंट्री लाइक। और यहाँ पे आप देखिए कोट्स के अंदर हमने रखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रिंग्स के लिए ही यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर, इसीलिए हम कोट्स के अंदर उन्हें रखेंगे। तो इसीलिए लाइक और कोट्स के अंदर रखा जाएगा ए परसेंटाइल का मतलब ये है कि स्टार्ट हमारा जो नेम हो रहा है उसका स्टार्टिंग है ए से। तो जो भी ए से स्टार्टिंग नेम्स है उन्हें रिजल्ट में दिखाइए। तो कंट्रीज जो भी हमारे ए से स्टार्ट हो रहा होगा उसका नेम वो रिजल्ट में दिखा देगा रिजल्ट टेबल में। तो चलिए देखते हैं ये कैसा रिजल्ट आता है हमारे वर्क बेंच में। तो अब हम एम्प्लॉय टेबल में देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है और कुछ कॉलम्स हमारे प्रेजेंट है। और हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि सिटी कॉलम को लेते हैं और देखते हैं कि वहां पे कोई ए से वर्ड स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है इसीलिए स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हमारा होगा तो इसीलिए एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वेयर क्लॉज, फिर उसके बाद हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम से हम देखना चाहते हैं कि कोई वर्ड हमारा ए से शुरू हो रहा है कि नहीं। तो हमारा फिर हम लेंगे लाइक ऑपरेटर, उसके बाद हम कोट्स के अंदर रखेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए कोट्स के अंदर रखना है। तो अब ए से शुरू होता है कि नहीं चेक करना है, तो ए, उसके बाद परसेंटाइल सिंबल हम देंगे। तो ये होगा हमारा कमांड जिससे हम माई एसक्यूएल को बोलेंगे, हमारे डेटाबेस को बोलेंगे कि हमें ये रिजल्ट है कि नहीं दिखाइए। तो वो रिजल्ट दिखा चुका है। तो ए जैसे कि आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा है, आंध्र प्रदेश ए से शुरू हो रहा है इसीलिए सिटी में हमको ये रिजल्ट दिखा दिया। सारे कॉलम्स भी दिखाया क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था स्टार। सिलेक्ट स्टार का मतलब सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं लाइक ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड्स के साथ। और एक एग्जाम्पल है लाइक ऑपरेटर के साथ वाइल्ड कार्ड, इज दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री लाइक जो है वो
परसेंटाइल ए। तो ये परसेंटाइल ए सिंबलाइज करता है जो लेटर हमारा ए से खत्म होता है। परसेंटाइल था, ए से शुरू होता है। परसेंटाइल ए का मतलब ए से जो वर्ड खत्म होता है वो दिखाइए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। जैसे कि हमने पहले चेक किया था कि कोई भी वर्ड जो है ए से शुरू होता है कि नहीं सिटी कॉलम से, वैसे ही हम चेक करेंगे कि कंट्री कॉलम में कोई वर्ड ए से एंड हो रहा है कि नहीं। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारा टेबल का नेम है। उसके बाद हम लिखेंगे वेयर क्लॉज। फिर अब हम कंट्री कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और एक डिफरेंट कॉलम है, और उसके बाद लाइक ऑपरेटर दे देंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखेंगे और यहाँ पे पहले परसेंटाइल सिंबल का यूज होगा, फिर जाके ए का यूज होगा, क्योंकि हमें चेक करना है एंड लेटर जो है वो ए है कि नहीं कंट्री कॉलम में। तो वो रिजल्ट हमें दिखाइए। तो कौन से रोज ऐसे हैं जहाँ पे कंट्री कॉलम ए से एंड होता है। तो अब देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो मिल चुका है, क्योंकि कंट्री में इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। तो इंडिया जो है वो ए से खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें दिखा रहा है कंट्री कॉलम में कि जैसे कि हमने कमांड दिया था ए से जो भी एंड हो रहा है कंट्री कॉलम में उसे दिखाइए। तो इंडिया दिखा चुका है। तो ये है मैच करना, कैसे मैच करता है लाइक ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड के साथ पैटर्न्स, ऐसे मैच करके हमें रिजल्ट दिखाता है। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम देखेंगे और एक एग्जांपल, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री लाइक परसेंटाइल ओडी परसेंटाइल। परसेंटाइल पहले होगा, फिर हमने लेटर्स को मेंशन किया है, फिर परसेंटाइल। इसका मतलब कहीं पे भी ओ डी करके लेटर्स हो, किसी भी जैसे कि कॉलम हमने सिलेक्ट किया है कंट्री कॉलम में, तो हमें उनका रिजल्ट दिखाइए मैच करके वो पैटर्न, और देखते हैं वो वर्ड क्या होता है हमारे वर्ड बेंच में। तो जैसे कि हमें मैच करना है एक पैटर्न और हमें लेना है कुछ वर्ड, तो क्या वर्ड लेंगे वो बाद में देखते हैं। हम पहले ले लेंगे कॉलम्स को, दैट इज ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी नेम कॉमा, और यहाँ पे हम लेंगे कंट्री कॉलम को, और एक ले लेते हैं सिटी कॉलम को भी, और इन सारे कॉलम्स को ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वेयर सिटी, चलिए सिटी ही ले लेते हैं, सिटी। तो सिटी जो है सी जो है शुरू हो रहा है कैपिटल से, तो गलत हो जाएगा। सिटी कॉलम को ले लिया हमने, फिर उसके बाद लाइक, फिर उसके बाद हम पैटर्न दे देंगे। तो पैटर्न हमारा रहेगा परसेंटाइल। फिर हम चलिए लिखते हैं एज एम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे और एक परसेंटाइल सिंबल दे देते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर एम हो वो उस हिसाब का रिजल्ट दिखाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे ईएमपी आईडी जो है वो नहीं दिखा रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो टेबल का नाम अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो वो कैसे जानेगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब एग्जीक्यूट किया तो हमें मिला मुंबई एज रिजल्ट। तो अब हमने एक ही वर्ड लिया था तो इसीलिए हमें ये दिखा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं और एक वर्ड लेंगे, दैट इज आई एल अगर लेते हैं तो वो रिजल्ट क्या दिखाता है, चलिए देखते हैं। तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न का है ही नहीं। तो अगर हम एन ए लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं। तो एन ए करके भी कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एन ए करके कुछ है ही नहीं। तो अब सिटी कॉलम में और क्या हमने इंसर्ट किया था, टी ओ करके, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
हाँ, तो आ गया, रिजल्ट आया, दैट इज टोक्यो आया। तो टोक्यो आया क्योंकि टी ओ इसने मैच किया, तो टोक्यो रिजल्ट में आया। तो ऐसे हमारे रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसे मैच करके, लाइक और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के साथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल लाइक ऑपरेटर का है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री लाइक, फिर कोड देके डैश और अंडरस्कोर आर परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि डैश कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है डैश की जगह, और उसके बाद जो लेटर होगा वो आर होगा। फिर हमको ये वाला जो पैटर्न है वो मैच करेगा डेटाबेस और हमको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिटी कॉलम में यहाँ पे देखें, तो अगर हमने डैश दिया हुआ है और यहाँ पे एम डाला हुआ है और यहाँ पे परसेंटाइल दिया हुआ है और इसे कोट्स के अंदर रखा हुआ है, तो हमको ये क्या करेगा, ये डैश की जगह क्या करेगा, ए देखेगा, बी देखेगा, सी देखेगा, ऐसे जाके एम जो है, यू जो है वो देखेगा। फिर उसके बाद एम जो आता है, तो यू एम करके एक लेटर है हमारे सिटी कॉलम में, दैट इज हमारा मुंबई। मुंबई वर्ड को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करके हमको रिजल्ट दे देगा। तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है ये हमें वर्क बेंच में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अभी हम डैश और परसेंटाइल का दोनों का इस्तेमाल करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है लाइक ऑपरेटर के साथ। तो अब सिलेक्ट लिखेंगे, अब देंगे स्टार सिंबल क्योंकि हमको सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल होना चाहिए और फिर वेर क्लॉज दे देंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे सिटी कॉलम। ओके, सिटी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद लाइक, लाइक होना चाहिए, उसके बाद कोट्स के अंदर हमारा रहेगा डैश, तो हम देंगे डैश या फिर उसे कहेंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कह के फिर उसके बाद ई लिखेंगे, हम यहाँ पे ई देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटाइल सिंबल देते हैं। तो चलिए अब हमारा रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है दिल्ली और बर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश ई हमने लिखा था तो डी फिलअप हुआ और डैश ई तो बी भी फिलअप हुआ। तो ऐसे हमारा रिजल्ट आएगा जब हम देंगे डैश एक लेटर उसके बाद परसेंटाइल सिंबल। तो ऐसे हम लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री लाइक, फिर कोट्स के अंदर ए डैश परसेंटाइल। ए डैश मतलब बिगिनिंग हमारा जो लेटर है वो ए होना चाहिए एक वर्ड का, फिर डैश यहाँ पे कुछ भी फिलअप हो सकता है, ए यहाँ पे ए के बाद बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए हमने परसेंटाइल सिंबल दिया है, मतलब कि जो हमारा सेकंड लेटर होगा वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग लेटर जो है वो ए होना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं वर्कबेंच हमें क्या रिजल्ट देता है। अभी हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम किस टेबल से, तो हमारा होगा एम्प्लॉय टेबल से। फिर वेर क्लॉज दे देंगे यहाँ पे और फिर हम चूज करेंगे सिटी कॉलम को। तो सिटी कॉलम को नहीं, चलिए इस बार हम चूज करते हैं हमारा जो है एम्प्लॉय नेम। इस बार एम्प्लॉय नेम कॉलम को चूज करते हैं और लाइक लिखेंगे और यहाँ पे हम कोट्स के अंदर रख देंगे हमारा पहला लेटर, चलिए जे रखते हैं, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर या फिर डैश बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम देंगे परसेंटाइल। और एक एग्जाम्पल ये है कि आप सिलेक्ट करेंगे सारे कॉलम्स को, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री लाइक, और यहाँ पे कोट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि है ए, फिर उसके बाद परसेंटाइल, उसके बाद ओ। तो इसका मतलब हमारा जो वर्ड है लेटर ए से शुरू हो रहा है और एंड जो हो रहा है वो ओ से हो रहा है। ऐसे वर्ड हमको फाइंड आउट करके दीजिए, हम एसक्यूएल क्वेरी में लिखे हैं, उस हिसाब से हमें डेटाबेस हमको रिजल्ट देगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। हम कमांड लिखेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करेंगे हम EMP ID
और EMP नेम, फिर सैलरी एंड सिटी और कंट्री कॉलम को सिलेक्ट किया। तो अब हम कॉमा दे देते हैं सारे कॉलम्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं उनके बीच। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल हमारा एम्प्लॉय टेबल होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज लिखने के बाद हम यहाँ पे चलिए सिलेक्ट करते हैं, सिटी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और सिटी कॉलम को सिलेक्ट कर किया हमने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक। लाइक के बाद हम कोट्स के अंदर रखेंगे, पहले हम एक लेटर रखेंगे, दैट इज टी लेटर रखते हैं। फिर उसके बाद हमने परसेंटाइल सिंबल देना है, दैट इज, फिर उसके बाद हमको एक और एक वर्ड रखना है। मतलब कि हमारा जो वर्ड है वो शुरू होना चाहिए टी से और एंड होना चाहिए ओ से, ऐसा कुछ वर्ड है सिटी कॉलम में। तो ये पैटर्न सर्च करके हमें बताएगा हमारा क्वेरी। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो आंसर जो है वो टोक्यो मिला है, एंड हमको सारा जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया था वो भी मिल चुका है। तो और एक एग्जांपल चलिए देखते हैं लाइक और वाइल्ड कार्ड का। SQL नॉट लाइक ऑपरेटर। SQL नॉट लाइक ऑपरेटर क्या होता है? सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंट्री नॉट लाइक ए परसेंटाइल। तो हम कोड्स के अंदर ए परसेंटाइल जब रखे हैं तो जो भी वर्ड अगर ए से शुरू हो रहा है वो क्या करेगा, इसे एक्सक्लूड कर देगा, और हमें रिजल्ट में जो वर्ड्स ए से शुरू नहीं हो रहा है वही दिखाएगा कंट्री कॉलम से। तो चलिए देखते हैं हमारी वर्कबेंच में क्या रिजल्ट आता है। सो अभी हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें सारे कॉलम्स को चूज करना है इसीलिए। उसके बाद हम चूज करेंगे हमारा क्लॉज, दैट इज वेयर क्लॉज, फिर कंट्री कॉलम को, फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉट लाइक, और उसके बाद हम कोट्स के अंदर रखेंगे आई और परसेंटाइल सिंबल दे देंगे यहाँ पे। तो आई से जो भी वर्ड शुरू हो रहा है कंट्री कॉलम में उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आया है बर्लिन, टोक्यो, लंदन। तो अगर हम ओरिजिनल टेबल में जाके देखें तो इंडिया करके हमारा कंट्री है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि आई से शुरू हो रहा है इंडिया वर्ड, इसीलिए। अब चलिए वही चीज देखते हैं यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और परसेंटाइल सिंबल को हम आगे ले जाएं और यहाँ पे हम लिख दें वाई। तो इसका मतलब जो भी वर्ड वाई से एंड हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अब चलिए चेक करते हैं। तो इंडिया दिखा रहा है, जापान दिखा रहा है, यूके दिखा रहा है, लेकिन एक कंट्री मिसिंग है, दैट इज जर्मनी, क्योंकि ये वाई से एंड हो रहा है। तो ऐसे आप लाइक नॉट लाइक यूज कर सकते हैं और रिजल्ट फिल्टर आउट कर सकते हैं।